दोस्तों, यह मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। इसकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है और साथ ही साथ यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से, जहां पर हम देखते हैं कि झिमली अपने साथ वाली लड़की रूहानी को ढूंढ रही है। दोनों यहां पर लुकाछुपी खेल रहे थे और तभी झिमली ने एक आवाज सुनी कि रूहानी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे हैं। झिमली तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़कर उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पश्चिम बंगाल में, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ माफिया के लोग कुछ लड़कियों को पकड़कर बॉर्डर पार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन लड़कियों के बीच छुपी हुई है एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय, और उन्हीं झाड़ियों के बीच शिवानी की टीम भी छुपी हुई थी। जैसे ही वह आदमी शिवानी के पास जाते हैं, वो उस आदमी पर हमला करती है और शिवानी की एक आवाज पर उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है। उन आदमियों को गिरफ्तार करके उन सभी लड़कियों को रिहा करा लिया जाता है और वहां से शिवानी जब अपने ऑफिस पर आती है तो उसे उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं। वह उसे बुलंदशहर में रूहानी के बारे में बताते हैं कि 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उनमें से एक है रूहानी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन हैं और वह चाहते हैं कि इस केस को तुम ही हैंडल करो। इसके लिए तुम्हें बुलंदशहर जाना होगा और इसीलिए शिवानी वहां पर पहुंच जाती है। वो वहां पर हर एक चीज देखती है जहां से उन दोनों लड़कियों को उठा लिया गया था। वो एक एक मोमेंट को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। वहां पर शीशे के टूटने के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इसका मतलब साफ था कि झिमली रूहानी को बचाना चाहती थी और उन आदमियों की नजर जब झिमली पर गई तो उन्होंने उसे भी उठा लिया। सारा पैटर्न जानने के बाद यह तो बात साफ हो चुकी थी कि उन लोगों ने लड़कियों को अगवा पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया, नहीं तो अब तक किडनैपर्स का कॉल आ जाना था। जहां रूहानी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो वहीं झिमली एक नौकर की बेटी है। शिवानी ने रूहानी के पेरेंट्स से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा, किडनैपर्स का कॉल हमें खुद ब खुद आ जाए, उन्हें हमें पैसों का लालच देना होगा। और रूहानी के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे और इसलिए शिवानी एक वीडियो जारी करती है कि झिमली और रूहानी नाम की 2 लड़कियां गायब है। उन्हें जो भी वापस लेकर आएगा उनके लिए करोड़ का इनाम है। यह न्यूज किडनैपर्स देख लेते हैं। अब उन किडनैपर्स ने झिमली और रूहानी को लाख में अगवा किया था और 2 करोड़ सुनकर उनके मन में लालच आ जाता है। लेकिन अब उनके मन में यह भी डर है कि उन दोनों लड़कियों को उस आदमी ने अब तक अम्मा को भेज दिया होगा और अम्मा से पंगा लेना यह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो फिर भी रिस्क लेकर वहां पर पहुंचते हैं। वहीं अम्मा के आदमी झिमली और रूहानी का एक टेस्ट करते हैं जिसमें रूहानी पॉजिटिव थी। मतलब अम्मा को जो लड़कियां चाहिए वो रूहानी से कम उम्र की चाहिए, इसलिए अब रूहानी उनके कोई काम की नहीं है। तभी वह किडनैपर्स वहां पर आ जाते हैं। वो रूहानी को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन झिमली को अम्मा के आदमी जाने नहीं देते। यहाँ शिवानी के साथ रूहानी के पेरेंट्स भी उस कॉल का वेट कर रहे थे और तभी किडनैपर्स का कॉल आता है। शिवानी ने रूहानी के पिता को पहले ही समझा दिया था कि पहले हमें यह यकीन करना है कि दोनों लड़कियां जिंदा है या नहीं, इसलिए वो कहें कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वो जहां से कॉल कर रहे थे वो एक लैंडलाइन नंबर था और उनकी लोकेशन दिल्ली बता रही थी और फिर रूहानी के पिता से रूहानी की बात कराई जाती है। इसके बाद शिवानी भी प्लान बनाती है कि जब वो किडनैपर्स रूहानी को लेकर पैसे लेने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे और सब लोग किडनैपर्स के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। रूहानी के पिता आगे आगे चल रहे थे और पीछे शिवानी अपनी टीम के साथ किडनैपर्स वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े हुए हैं, आप बैग उस चेयर पर रख दें। शिवानी ने अपनी टीम को कहा कि जल्दी से उस जगह पर पहुंचो, लेकिन किडनैपर्स ने बहुत बड़ा खेल खेला। वो पैसों से भरा बैग ले गए और रूहानी की वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो वीडियो पहले ही दूसरी फोन में बना ली गई थी और रूहानी के पिता को बेवकूफ बनाया जा रहा था।